सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. We'll chant from 16 today. मेधावी पुरुषो विद्वान् उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षणलक्षितः विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् शमादिषट्क सम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. विवेक चूड़ामणि के इस स्वाध्याय के क्रम में आज जो मंत्र है 16वां, आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए. जिनके पास पुस्तक नहीं है वे लोग जो लिंक दिया गया है, आपको भेजा गया है, उस लिंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स उपलब्ध है, दिखाई पड़ रही है. तो आप उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिना पुस्तक देखे समझ में नहीं आएगा. इसलिए सभी लोग पुस्तक निकाल लें. श्लोक नंबर है 16. मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणा अधिकार्य आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षिता. फिर इसको दोबारा बोल देता हूँ. मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणा अधिकार्य आत्मविद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता. इसका अर्थ देखिए. जो मेधावी हो, विद्वान हो और ऊहापोह में विचक्षण हो, ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति ही इस ब्रह्म विद्या में, इस आत्म विद्या में अधिकारी होता है. अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए. इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जो मेधावी हो, विद्वान हो और ऊहापोह में विचक्षण हो, ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति ही इस ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का अधिकारी होता है. अभी तक आपने
वेदांत के श्रवण के लिए जो साधनों का श्रवण किया था वो साधन अभी आए नहीं। शंकराचार्य जी ने कुछ अलग से और साधन यहाँ पर जोड़ दिए हैं। उसमें कुछ चीजें समझने जैसी। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास में ये लक्षण हो, वो मेधावी होना चाहिए। मेधावी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। मेधावी क्या है? इतने अलग अलग शब्द शंकराचार्य जी ने रखे, अलग अलग शब्दों का मतलब क्या है? ऐसा लगता है एक ही चीज को कई बार बोला गया है। तो मेधावी का अर्थ थोड़ा अलग है। मेधावी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में किसी भी स्थिति को उत्तर देने की क्षमता तुरंत होती है, तुरंत उत्तर दे सकता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने पूरे साल बहुत पढ़ाई की, पूरे साल वो पढ़ता रहा और बहुत अच्छी तैयारी भी की, समझता भी सब कुछ, लेकिन जब वो परीक्षा देने लग गया और परीक्षा देते समय वो उत्तर भूल जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करता याद करने की, जितनी याद करने की कोशिश करता है उतना भूल जाता है। परीक्षा देने के बाद फिर वो कहता नहीं, ये तो मुझे उत्तर मालूम था, ये तो मुझे मालूम था, मैं दे क्यों नहीं पाया? मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। ये सब चीजें उसके दिमाग में बाद में आती है। उस समय जब उस ज्ञान की जरूरत पड़ती थी, उस समय जब उसको ज्ञान चाहिए था, उस समय उसके काम नहीं आया। मेधावी का अर्थ है आपका ज्ञान आपके काम आ जाए। मेधावी का अर्थ है आपका ज्ञान जिस समय आपको चाहिए उस समय आपके काम आ जाए, तुरंत आप उत्तर दे सके। वो उत्तर सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में, उस स्थिति में वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपनी बात को कह देता है और लोगों को मनवा भी देता है, लोगों को बता भी देता है। और तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, वो अपनी बात को कह भी देता है और लोगों को मनवा भी देता है। ये मेधावी हुआ कि आपका ज्ञान आपके काम आ जाना चाहिए। विद्वान का अर्थ यहाँ पर, विद्वान का अर्थ होता है जिसने शास्त्रों को ठीक से जा करके किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी आचार्य के पास जा करके जिसने पढ़ा, किसी आचार्य के पास। ये जो आचार्य के पास पढ़ने को गए, आचार्य ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता है। तो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जा करके उसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तो ये व्यक्ति विद्वान तो है, लेकिन विद्वान होने के साथ इसके अंदर जरूरी नहीं कि हर विद्वान मेधावी हो, हर विद्वान को उसकी विद्या उस समय उसके काम आ जाए। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं यहाँ पर, उसको मेधावी होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। विद्वान का अर्थ को जा करके, अब क्योंकि उस समय जब ये लिखा जा रहा था, उस समय सब चीजें संस्कृत में चलती थी, तो संस्कृत के उस समय में उसका अर्थ होता था वो व्यक्ति
ठीक से संस्कृत के ग्रामर को पढ़े, काव्यों को पढ़े, ज्योतिष को पढ़े, ये जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों का विद्वान तरीके से उसमें जाके किसी गुरु के पास में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में सब शास्त्रों को ठीक से पढ़ लिया, तो ये हो गया विद्वान। ये गुरु के जाने के पहले की तैयारी, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के पहले उसकी भी तैयारी है। तो मेधावी पुरुषा विद्वान। और तीसरी बात यहाँ पर ऊहा पोह विचक्षणा। ऊहा पोह विचक्षणा एक अलग शब्द रखा है। ऊहा पोह विचक्षण का अर्थ है कि उस बात के अंदर में ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि यदि कोई आपके पास जो आपका सिद्धांत, आप जिस बात को मान करके आगे चल रहे हो, आप जिस प्रिंसिपल को, जिस सिद्धांत को मान करके आपने आगे बढ़ना शुरू किया, मानो आपने अद्वैत को माना, आपकी निष्ठा अद्वैत में है, तो उस अद्वैत को स्थापित करने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र के पक्ष में, उस शास्त्र के समर्थन में आप तर्क रख सके। इसके लिए उसको मीमांसा पढ़नी पड़ती है और तर्कशास्त्र पढ़ना पड़ता है। ऊहा पोह विचक्षण का अर्थ है जिस व्यक्ति ने ठीक से तर्कशास्त्र को पढ़ा, मीमांसा को पढ़ा। तो जैसे हम एक बार पहले बात कर रहे थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जरूर हम एक कोर्स बनाएंगे जिसमें मीमांसा को, सांख्य को, न्याय को थोड़ा थोड़ा जरूर जोड़ेंगे। उसका होना जरूरी है। शंकराचार्य जी उसी तरफ यहाँ पर बताते हैं, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मेधावी पुरुषा विद्वान, मेधावी होना चाहिए, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। जब आपको ज्ञान की जरूरत, आपका ज्ञान तुरंत आपके सामने हाजिर, उपस्थित। फिर विद्वान का अर्थ है जिसने गुरु के पास, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी के पास जाकर के संस्कृत का व्याकरण पढ़ा, काव्य पढ़ा, दूसरे शास्त्र पढ़े, वो विद्वान। और वहां वो विचक्षण का अर्थ होता है जिसने जाके मीमांसा, लौकिक तर्कशास्त्र, सांख्य, इन सब को पढ़ा, वो व्यक्ति ऊहा पोह विचक्षण हो जाता है। अब वो क्या कर सकता है? तो संस्कृत में जब हम महात्माओं की कोई डिग्री उपाधि लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पद वाक्य प्रमाण पारावारीन। ये इसलिए आवश्यक है कि जो सिद्धांत आप मान के चलते हैं, आपने अद्वैत को माना है, वननेस को माना है, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जानी चाहिए कि आप अपने सिद्धांत को स्थापित कर सके, आपको कोई भटका नहीं पाए, और उसके समर्थन में आपके पास में तर्क हो, आप वो तर्क दे सके और उसको खंडन करने वाली तर्कों का हटा सके। तो इसको ऊहा पोह बोलते हैं। पोह माने हटाना। तो शास्त्र के विरुद्ध में जो तर्क है उनको आप हटाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और शास्त्र की जो स्थापित करने के लिए तर्क है उनको आप प्रस्तुत कर सकें, वो व्यक्ति ऊहा पोह विचक्षण होता है। तो तीन तरह से बातें आप समझिए। एक तो मेधावी, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत उत्तर देता है। एक विद्वान जिसने शास्त्रों को, व्याकरण आदि को ठीक से पढ़ा। और तीसरा वह व्यक्ति होता है जो ऊहा पोह विचक्षण होता है, अपनी बात को तार्किक रूप से स्थापित कर सके और उसके विरोध में जो तर्क है उनको हटा ले सके। इस तरह से ऊहा पोह विचक्षण। अब आपके मन में सवाल आएगा, इस प्रकार के साधन अभी तक चर्चा में सुनने को नहीं आए। हम लोग तो साधन चतुष्टय की बात करते थे,
ये साधन शंकराचार्य जी ने अभी इंट्रोड्यूस किए। तो क्या होता था कि जितने भी ब्रह्मवेत्ता या विद्वान आचार्य लोग थे, वो दो तरह से जीवन जिया करते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि जिनको आत्मज्ञान होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद शांत हो जाते थे, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करनी, अपना जो उनको अनुभव हुआ है, अपना जो उनका आनंद है, उस आनंद में इतने ज्यादा संलग्न मग्न हो जाते थे कि अब वो बोलने की इच्छा ही नहीं करते थे, बोलने का मन ही नहीं होता था। उस ब्रह्म विद्या में निरंतर, उस रसानुभूति में, उस आनंद में इतने डूब जाते थे कि उन्हें किसी से बात ही नहीं करते थे। तो बहुत से ब्रह्मवेत्ता, बहुत से आचार्य इस तरह के हुए जिन्होंने उपदेश देना समझाए नहीं, चुप हो गए। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें उपदेश देना नहीं है, उनको इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि है अच्छी बात। जैसे भागवत में जड़भरत का दृष्टांत, जड़भरत प्रहलाद थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता थे, लेकिन मौन हो गए, किसी को भी बोलना नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसे अपना रियलाइजेशन करने के बाद किसी को बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, उसको इन साधनों की कोई जरूरत नहीं है। और यदि है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये दूसरों को भी पहुंचाना है, जिनको लगता है ये आत्मबोध, आनंद की अनुभूति मुझे हुई है, इस आनंद की अनुभूति और सभी को भी हो जाए और सभी लोग इसका लाभ लें, इसलिए वो बोलने की कोशिश करते, वो बोलते। अब जब आपको बोलना है, किसी को पढ़ाना है, आपको किसी को स्टडी करानी है, तब शंकराचार्य जी कहते ऐसे साधनों का होना आवश्यक है। उस समय में ये साधन होने चाहिए। ये जो व्यक्ति है दूसरों को पढ़ाने के लिए जब बैठता है, उसके पास इस साधन विद्वान होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए और ऊहापोह विचक्षण होना चाहिए। उसके अंदर ये साधन होने अनिवार्य है, क्योंकि उस व्यक्ति को दूसरों को समझाना। आपको अपने आप समझना है तो साधन आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसीलिए इन साधनों को शंकराचार्य जी ने मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहा पोह विचक्षण अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षिता, ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। अब अगला मंत्र देखिए, 17वां नंबर। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मत। मैं फिर पढ़ता हूँ। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मत। इसका अर्थ देखिए, जो विवेकी हो, जो वैराग्यवान हो, विरक्तस्य, जो श्रम दम आदि गुणों वाला हो और मुमुक्षु हो, वो व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना जाता है। ये साधन चतुष्टय तो आपको मालूम है। ये साधन चतुष्टय आपने बहुत बार पढ़ लिए हैं। ये ब्रह्म विद्या के अधिकारी होने के लिए, ब्रह्म विद्या के अधिकारी होने के लिए इन सब साधनों का होना जरूरी है। बिना इन साधनों के ब्रह्म विद्या में कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता।
बहुत सीधी सीधे है। इस ब्रह्म विद्या में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इस ग्रंथ में आगे एक एक साधन को शंकराचार्य जी खूब अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में हम विचार करेंगे। वो कैसा होना चाहिए? विवेकी होना चाहिए। शब्द अशब्द का विवेक उसके अंदर होना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में रोज विवेक के साथ चलते हैं, हम विवेक यूज करते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन अच्छा है, कौन। आप प्रतिदिन, प्रतिपल, हर समय बिना विवेक की जी नहीं सकते। आपकी एक एक क्रिया विवेक पर आधारित है, आपकी नहीं। जो पशु पक्षी हैं, इतना विवेक उनके जीवन में भी होता है। उनको भी विवेक मालूम है कब खाना है, कितना खाना है, कौन उनके बच्चे हैं, कौन उनके बच्चे नहीं, क्या अच्छा है, क्या खराब है। ये विवेक हर व्यक्ति के जीवन में होगा ही। तो दैनिक जीवन में जो विवेक की बात की जाती है, यहाँ पर उस विवेक की बात नहीं है। पशुओं के जीवन में भी विवेक है, पक्षी भी विवेक पूर्वक जीते हैं। उनको ही पता शत्रु कौन है, मित्र कौन है, अच्छा क्या है, खराब क्या है। पशुओं को पता है, पक्षियों को पता है, हमको भी पता है। यहाँ पर उस विवेक की बात नहीं होती है। यहाँ विवेक की बात की जाती है सद असद का विवेक। ये विवेक थोड़ा ऊपर क्लास का है। ये विवेक पशु पक्षी वाला, ये विवेक सामान्य मनुष्य का विवेक नहीं है कि क्या खाना है, क्या करना, कौन सी कंपनी का मोबाइल लेना, कौन सी कंपनी का अच्छा है, क्या कॉस्ट है, क्या चीज है। तो ये विवेक की बात यहाँ पर नहीं। ये विवेक और ऊपर क्लास का है। ये विवेक में ये देखना पड़ता है सद क्या है, असद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और सद की भी उस सीमा तक जाए जो सद आपको दिख रहा है। जब आप ढूंढने जाते धीरे धीरे सद वहां से निकल जाता है। गहराई तक सत्य को जानने के बाद जो सत्य मिलता है वो विवेक यहाँ पर शंकराचार्य जी लेते हैं। ये विवेक मतलब हायर क्लास है, ऊपर के क्लास है। दूसरा है विरक्तस्य। विरक्त का अर्थ हुआ वैराग्यवान, कि बार बार जब कोई विचार करेगा, बार बार विचार करेगा ये चीज सब है असद है, तो सद असद का विचार करने का परिणाम होगा वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है यहाँ कि संसार के पदार्थों में सुख की अनुभूति होती, ये भाव चला जाए। वैराग्य पदार्थों से नहीं, पदार्थों से वैराग्य हो नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं, वो तो जड़ है। तो पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, बाहर हो या हो या कि स्वर्ग आदि लोकों में हो, उन पदार्थों के प्रति घृणा का कोई भाव नहीं, उन पदार्थों के प्रति आसक्ति का कोई भाव नहीं। उन पदार्थों से होने वाला जो अनुभव है, उन पदार्थों से होने वाला जो सुख और दुख है, उसके प्रति अनासक्ति का भाव यहाँ विरक्त करके लिखा है। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिना। तीसरी बात है षट संपत्ति, समुद्रम, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। और चौथी चीज है मुमुक्षु। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा। जब तक इच्छा नहीं हो तब तक कोई कुछ दे नहीं सकता है, आपको इच्छा करनी पड़ेगी। और ये मुमुक्षुता का आगे जब व्याख्यान आप शंकराचार्य जी से सुनेंगे, तो मोक्ष की इच्छा ऐसी नहीं कि कभी कभी हो गई कि मोक्ष की इच्छा हुई तो चलो मंडे को जाके महादेव जी का थोड़ा पूजन कर दिया,
श्रावण आया, थोड़े व्रत उपवास कर दिए। मोक्ष की इच्छा इस हद में कि वो इच्छा शांति से बैठने में मुझे प्राप्त करना है। तो मुमुक्षुता ये 4 प्रकार के साधन है, जो साधन आपने बहुत बार सुने। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। ये ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। शंकराचार्य कहते इतने साधन होने के बाद ही ये व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा करने के योग्य बनता है। इतने साधन लेने के बाद ये व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा का बाकी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकलेगा। शायद किए जा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं आएगा। ये व्यक्ति उसका योग्य होता है। अब अगला मंत्र देखें। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि महर्षिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। मैं फिर पढ़ देता हूं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावे न सिद्ध्यति। इसका अर्थ देखो। मनीषियों ने ब्रह्म जिज्ञासा के लिए 4 प्रकार के साधन बताए हैं। इनके होने पर ही उस सत्स्वरूप आत्मा में निष्ठा हो सकती है, स्थिति हो सकती है, और इनके नहीं हुए बिना उसमें निष्ठा नहीं हो सकती। ये जो 4 साधन आपको नाम बताए थे, केवल उन 4 साधनों का महत्व क्या, जीवन में उसका अर्थ क्या, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति जो पहले आप चढ़े सीढ़ी, उसमें इनका मतलब क्या। इसके लिए शंकराचार्य कहते हैं मनीषी भी, बड़े बड़े विद्वानों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने, तत्ववेत्ताओं ने ऐसा निर्णय किया। ये जो साधन है 4, ये चारों साधन इनके रहने पर ही, जैसे हम किसी देश में जाते हैं, तो जाने के लिए उनकी जो योग्यताएं हैं आपको पूरी करनी पड़ती है। आप एयरपोर्ट के अंदर घुसो, उनकी जो कंडीशन है, आपके पास प्रॉपर टिकट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए आपकी। यदि नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं। आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो उनकी अपनी कंडीशन, उनकी कंडीशन है, आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट है कि वीजा है, जो और डॉक्यूमेंट, वो सब उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरा करें तो आप एंट्री करो। यदि आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है, क्योंकि आप कंडीशन वहां पर है, आप उनको पूरा करेंगे तो ही आप उसके अंदर में जा सकते हैं। अधिकारी होना, इसको बोलते हैं अधिकारी होना। जैसे किसी ने 5 स्टैंडर्ड पास कर लिया तो 6 में चला जाता है, तो 6 में जाने के लिए 5 का पास करना जरूरी, वो अधिकारी हो गया। इसी प्रकार अलग अलग तरीके से जो अधिकारी के लक्षण है, कहीं पर कोई अधिकारी है, कहीं कोई तरह अधिकारी है, लेकिन ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है। इसके लिए बहुत बार क्या होता है, लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद बोले वापिस समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा काम नहीं है। तो सुना, क्यूरियोसिटी थोड़ी हुई, क्या है, लेकिन लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हो सकता है बौद्धिक रूप से समझ में भी आ जाए,
बौद्धिक रूप से इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन बोले पता नहीं, रुचि नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगने के लिए क्या होता है, यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं साधना नियत्र चत्वारि कथितानि मनीषी। इस ब्रह्म विद्या में प्रवेश करने के लिए, इस आत्म तत्व को जानने के लिए, इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए साधक के पास में 4 साधन होने जरूरी होते। येषु सत्सु एव सन्निष्ठा। अब यहाँ थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस बना दिया शंकराचार्य जी ने, शर्तें रख दी। संस्कृत में एव बोला जाता, एव का अर्थ इतना होने पर ही, इसमें कोई विकल्प नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले के जो साधन आपको बताए थे, मेधावी, विद्वान, ऊहापोह, विचक्षण, ये जो आपको बताए गए थे, उनमें आपके पास में विकल्प है। यदि आपके पास वो साधन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं साधन है तो आप, ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या आप समझ नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग हो गए जिन्होंने कभी बहुत अच्छी तरह किताबों को कोई प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही नहीं, बहुत महात्मा हो गए, ब्रह्मवेत्ता हो गए, कोई विद्वान नहीं थे, कहीं पढ़ने नहीं गए। तो उसके लिए जरूरी नहीं। वो जो पहले साधन बताए गए थे, वे साधन अनिवार्य रूप से नहीं है। यदि है तो प्लस पॉइंट है, तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो बहुत सोचने की बात नहीं, उसके बिना भी संभव है। लेकिन ये जो साधन है, शंकराचार्य कहते हैं येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा। इन साधनों के होने के बाद ही उस सद में तत्व में निष्ठा हो पाएगी। ये साधन होने के बाद वो सद तत्व समझ में आ पाएगा। और यदि नहीं है, यद अभावे न सिद्ध्यति, यदि 4 साधन नहीं है तो कोई पढ़ सकता है, कोई पढ़ा भी सकता है। बड़ी मजेदार बात है, पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन न सन्निष्ठा। शंकराचार्य कहते हैं उस व्यक्ति की सद में निष्ठा नहीं होगी, ब्रह्म में निष्ठा नहीं होगी। उसकी पढ़ लेगा, समझ लेगा। इसलिए येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, इन साधनों का होना अनिवार्य रूप से हर साधक के लिए जरूरी है। इन साधनों के बिना कोई भी साधक इस ब्रह्म विद्या में, इस आत्म विद्या में आगे नहीं बढ़ सकता है, समझ ही नहीं सकता। ये कंडीशन, ये अधिकारी के लक्षण है इतना पढ़ने के बाद। इसीलिए मैं आपको कभी कभी बताता हूँ कि ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र इसी बात को लेकर के बताया जाता है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना है, आत्मा को जानना है, उसके पहले आपकी कुछ शर्तें वो पूरी करनी है आपको। इसके पहले और छोटे मोटे साधन और भी है, लेकिन ये साधन 4 जो बोले जाते हैं, इनका होना अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना शंकराचार्य बोलते हैं ये ब्रह्म विद्या किसी को भी समझ में नहीं आएगी। यद अभावे न सिद्ध्यति, इनके अभाव होने पर, इनके न रहने पर किसी को भी साधक को ये ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आएगी। अगला मंत्र भी देखिए, 19वां। आदौ नित्य वस्तु विवेका परिगण्यते, इहा मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। फिर पढ़ता हूं मैं। आदौ नित्य वस्तु विवेका परिगण्यते, इहा मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। ये जो साधन चतुष्टय है, इसका अर्थ देख लीजिए। इस साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य
ये पहले और दूसरे साधन। आदौ नित्यानित्य वस्तु, पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक माने विवेक, उसके बाद में फिर आता वैराग्य। यामुत्र फल भोग विराग तदनंतरम, एक क्रम है, मैं अर्थ फिर बता देता हूँ, आप ठीक से समझ लीजिए। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेका, आदौ माने प्रथम में, इन 4 प्रकार के साधनों का जो क्रम है, तो सबसे पहले उसमें है विवेक। विवेकार्थ क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेका, नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक है वो पहला साधन। उसके बाद फिर आता वैराग्य, यह मूत्र फल भोग विरागा तदनंतरम, उसके बाद में यहाँ और यहाँ के बाद स्वर्ग आदि लोकों के जो भोग हैं उनके प्रति वैराग्य, ये हो गया दूसरा। तो ये जो साधन चतुष्टय जिस पर बात करते हैं उसका एक क्रम है, सीक्वेंस। कौन सा साधन पहले है, कौन सा साधन बाद में है, शंकराचार्य जी ने उसका एक क्रम बनाया। ये क्रम, तो सबसे पहला क्या होगा? विवेक। विवेक माने विचार। विवेक विचार, विचार किसका? नित्यानित्य वस्तु विवेका। हम विचार करते हैं ये चीज इससे नित्य है, ये चीज अनित्य। तो विवेक का स्तर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर विवेक का अर्थ ये नहीं कि आप दैनिक जीवन में जो आप विचार करते रहते हो, ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा है, ये खराब है, अच्छा है, ये जो व्यवहारिक विवेक है, इस विवेक की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है नित्यानित्य वस्तु विवेका। आपका विचार इतना हाई लेवल पे जाना चाहिए, आप उस वस्तु के अंदर तक घुस करके विचार कर लीजिए। ये वस्तु है, दिख तो रही है, क्या है? जैसे आपको प्रतिबिंब दिखाई तो पड़ता है, शीशे के अंदर में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई तो पड़ता है, लेकिन आप समझते हो है, दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं, आप समझते हो। लेकिन बहुत से जो पक्षी हैं, उनको जब शीशा दिखाई पड़े तो पीछे से जाके देखने की कोशिश करते, पीछे अंदर कौन बैठा, पीछे जाके देखते तो कोई नहीं, आगे आगे देखते तो फिर दिखाई पड़ने लगता। जो पदार्थ दिख रहा है, जो वस्तु दिख रहा है, उसके ऊपर आप ये विचार करें, अपने विचार के लेवल कितना ऊपर उठाएं, आपको ये मालूम पड़ने लगी है नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य पदार्थ क्या है और अनित्य क्या है? तो जब आप किसी चीज को, जो आपके सामने चीजें दिख रही हैं, जो दिख रही है, आप जब विचार करने लगे, विचार करते करते आप यहाँ पहुंचते हैं, उस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नित्यानित्य वस्तु विवेका। तो आपको ढूंढना है नित्य पदार्थ क्या है, अनित्य पदार्थ क्या है। पहला ये लक्षण हो गया, नित्यानित्य वस्तु विवेका। उसके बाद जब विवेक का परिणाम क्या होता है? विवेक का परिणाम होता है वैराग्य, विरक्त। यह अमूत्र फल भोग विरागा तदनंतरम, अनंतरम इसके बाद क्या होगा? ये चीजें कुछ ऑटोमेटिक होने लगती है कि जब ये विवेक, ये विचार आपके बुद्धि के अंदर उतर जाता है। एक तो विचार हमारा कैसा होता है, हमेशा दूसरों को उपदेश देने का होता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए होता है। दूसरों को हम बड़े अच्छी तरह समझाते हैं, अरे संसार तो झूठा है, ये मिथ्या है, कोई किसी का नहीं है, कौन साथ लेके आया, कौन लेके जाएगा। लेकिन जब वही चीज हमारे ऊपर होती है
तो वो ज्ञान हमारे काम नहीं आता। फिर दूसरे आके हमको समझाते हैं, क्योंकि हमने उनको समझाया, फिर वो बदला लेते, न वो समझा न हम समझे। ये जो बौद्धिक स्तर में विवेक है, ये विवेक बहुत काम का नहीं होता, लेकिन जब ये विवेक अंदर में ग्रहण हो जाता है तो उसका फल क्या होता? वैराग्य अपने आप होता है, अपने आप राग आसक्ति अपने आप खत्म होता है। जब ये मालूम चीज है ही अनित्य। आपको कभी लगा आप जा रहे हैं और आपकी छाया बहुत लंबी है, बहुत लंबी आपकी छाया, सवेरा हो रहा है या शाम हो रही है, और आपका जो शैडो है बहुत दूर तक है। ये यहाँ पर आपका शैडो जा रहा है, वहां से कोई हाथी निकल रहा है, आपके शैडो पर हाथी का पांव रखा हुआ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी छाया के ऊपर से घोड़े निकल रहे हैं, आपको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दिख रही है। आपकी छाया गंदे नाले में जाती है, आप जाके स्नान नहीं करने जाते हो कि मेरी छाया गंदे नाले में गई, क्योंकि आपको पता है कि मैं अलग हूं, मेरी छाया अलग है। आपको पता है ये मेरे जैसी दिखाई पड़ती, लेकिन मैं हूं नहीं, इसलिए इसके ऊपर होने वाली कुछ भी, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई हाथी निकल जाए, कोई घोड़ा निकल जाए, कि गंदे नाले में चली जाए, या किसी मूर्ति को जाके टकरा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। तो जब नित्यानित्य वस्तु का वैराग्य हो जाता है, विवेक हो जाता है, उसका परिणाम होता है वैराग्य। ये पता है ये अनित्य है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये हमारी जैसी दिखती है तब वैराग्य पैदा होता है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आपकी छाया था, आपको छाया से कोई मतलब नहीं। वैराग्य को तो घृणा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम एक मिसकॉन्सेप्शन लेके चलते हैं कि वैराग्य का अर्थ घृणा करो, जो चीज है उसको दूर फेंक दो, हाथ में लगाओ, इसको देखो मत। वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं है, घृणा नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। यदि कोई चीज आप घृणा करते, इसका तो आपने उसको सत्य स्वीकार कर लिया। आप घृणा करते समय आपने सत्य स्वीकार कर लिया। आप आसक्ति करते हो तो भी सत्य मान के करते हो, आप घृणा करते हो तो भी सत्य। यहाँ आपने जब अनित्य स्वीकार कर लिया है, उस अनित्यता की दशा में आप न घृणा करोगे न उसके साथ आसक्ति। और ये आसक्ति, ये घृणा केवल यहीं तक नहीं है, स्वर्ग के सुखों में भी। यह अमूत्र फल भोग विराग। तो ये जो पदार्थ है, उन पदार्थों के अंदर अनित्यत्व का भाव आया। अनित्यत्व का भाव आने के बाद अब इनसे मिलने वाला सुख भी अनित्य है ही नहीं, और हम सुखी हो रहे। ये जो भाव आ जाता है, ये जो विचार आ जाता है, इन पदार्थों से मिलने वाला सुख यहाँ, और इसके बाद स्वर्ग में अमूत्र, यह अमूत्र फल भोग विराग। स्वर्ग आदि जो सुख है, वहां पर मिलने वाले जो सुख है, उन समस्त सुखों में जो वैराग्य है, उसका नाम यहाँ पर वैराग्य है। तो एक साधन हो गया, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेका, पहला विवेक, दूसरा वैराग्य हो गया। अब आगे के मंत्र में चले। समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं रूपो विनिश्चय। उसके बाद समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। अब तीसरा साधन,
तीसरा साधन है समाधि सटक संपत्ति। समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम, और चौथा साधन है मुमुक्षुता। ठीक से मैं आपको फिर अर्थ बता देता हूं इसका। तो पहले दो साधन हो गए विवेक और वैराग्य। उसका तीसरे साधन के रूप में आता शतक संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति। वो 6 संपत्ति आपने तत्वबोध में पढ़ी और बहुत बार पढ़ी होंगी। यहाँ मैं बता देता हूँ। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम, और मुमुक्षुता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। तो 4 साधन हो गए। पहला साधन विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा सटक संपत्ति, और चौथे साधन के रूप में मुमुक्षुता। मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ा साधन, सबसे महत्वपूर्ण साधन। कि यदि मुमुक्षुता है तो सारे साधन जुटाए जा सकते हैं। यदि इच्छा है, आदमी की इच्छा हुई तो चंद्रलोक में पहुंच गया। इच्छा है तो बाकी साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो मुमुक्षुता चौथा साधन है। अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेका समुदायता। अब जरा इसको अलग अलग करके ठीक ठीक से शंकराचार्य बता रहे। विवेक क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा, नित्यानित्य वस्तु विवेक। लेकिन यहाँ शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि नित्यानित्य वस्तु में आप क्या समझ के चलेंगे। तो वेदांत का एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण जो वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इतना ही वाक्य कोट करूंगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एक वेदांत का बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। बहुत महात्मा, ऋषि लोग, आचार्य लोग इसको यूज करते हैं, बताते रहते हैं। ब्रह्म सत्यम, नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना। तो नित्य क्या, अनित्य क्या? शंकराचार्य कहते हैं इतना ही आपको विचार करना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि आपका विचार करने का तरीका ठीक रहेगा। आप किसी आचार्य के पास बैठ के विचार करेंगे, आप ठीक से विचार करेंगे तो आप इस परिणाम में पहुंचेंगे। जो चीजें दिखाई पड़ती जगत, जहां पर हमारी सत्यत्व बुद्धि, जहां पर हमें लगता है इससे ज्यादा सत्य और कुछ हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष व्यवहारी है। ये ब्रह्म, ये जगत सत्य है। इसीलिए उस सत्य के जो पदार्थ है जगत के, उससे हमें सुख मिलता, आनंद मिलता है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं। यदि आप विचार करते करते निष्कर्ष में पहुंच जाए जगन मिथ्या, इस संसार के रूप में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ ये मिथ्या है। तो मैंने आपको मिथ्या की परिभाषा पहले जब हम लोग तत्वबोध पढ़ रहे थे तो वहां पर एक बात आई थी कि मिथ्या का अर्थ है जिसको अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मिथ्या का अर्थ होता है जो अपने आप पूरे नहीं है, जिनको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें मिथ्या बोला जाता है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं, संसार की जितनी चीजें हैं, इन सबको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, देश का, काल का। इसीलिए मिथ्या है। और यदि आपको समझ में आ गया कि मिथ्या है,
तो आप उन पदार्थों की इच्छा नहीं करते। कितना भी कोई नासमझ हो, कितना भी कोई अविवेकी हो, यदि ये बात समझ में आ जाए, किसी को समझ में आ गया कि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या, तो स्वप्न के पदार्थों की फिर आप इच्छा नहीं करते। ये समझ में आ गया कि स्वप्न में आपने जो पदार्थ देखे वो तो मिथ्या है, तो उन मिथ्या पदार्थों के प्रति आपके मन में कभी विचार नहीं आता कि मैं स्वप्न में वो दिखाई पड़ा वो महल मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए मैं क्या कोशिश करूं, उसके लिए मैं क्या प्रयत्न करूं, वो मुझे कैसे मिलेगा। आप कभी कोशिश नहीं करते, आपको मालूम है झूठ। इसलिए तो संसार के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि पैदा हो जाए। अब सवाल है कि संसार के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि पैदा हुई तो क्या सब सुनने में ये भी झूठा, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या है, सब मिथ्या। तो सब मिथ्या है तो क्या झूठ है सब कुछ? तब आपका विवेक आपको पहुंचाएगा ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म सत्य है। इस मिथ्यात्व को जब आप पार करते करते जाएंगे तो आपको जो ब्रह्म है, आत्म तत्व है, आपका अपना स्वरूप है। क्योंकि सब मिथ्या करने वाला जो है, ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठ है, लेकिन जो कर रहा है तो पश्चिम का एक जो बड़ा भारी विद्वान दार्शनिक हुआ डेकार्ट। डेकार्ट का प्रिंसिपल है संदेहवाद। संदेहवाद का अर्थ हर चीज को संदिग्ध कर दो, हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, स्टडी हो रही है, कई बार स्वप्न में भी ऐसा होता है। आप ऐसे क्लास करते हैं, नींद खुल जाती, पता नहीं कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में नींद खुल जाए, पता चले आप तो क्लास होने वाला। हर चीज संदिग्ध, हर स्थिति संदिग्ध, हर परिस्थितियां संदिग्ध है, लेकिन संदेह करने वाला व्यक्ति और संदिग्ध नहीं है। इसलिए पर संदेह करता है तो ब्रह्म सत्यम। तो जगत का अस्तित्व जब आप मिथ्यात्व साबित करते हैं तो ब्रह्म की स्थिति वहां पर प्रकट होती है, ब्रह्म सत्य है। इस प्रकार का जो निश्चय है, स्वयं नित्य अनित्य वस्तु विवेका समुदायता, शंकराचार्य जी कहते हैं यही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है। इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे, लेकिन आप कोई जाए बाहर ग्रुप से या बंद करें उसके पहले मैं आपको एक सूचना देता हूँ जो कि आपको पता चल चुका है कि जब हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई थी संडे को, तो बहुत तरह के आश्चर्य सरप्राइज मिले, लेकिन एक और ही रह गया था सरप्राइज। वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ मानसून का वेदर यहाँ पर है, वर्षा थी, कुछ लॉकडाउन की वजह से। एक चीज ऐसी थी जो काफी सरप्राइजिंग थी और समय से मिली नहीं, लेकिन वो भी एक सरप्राइज है। तो मैंने बोला वो आज मैं आपको बताऊं। जब पिछले दिनों हमने तत्वबोध किया था, उस तत्वबोध को तरुण माथुर रोज लिखते थे, बहुत बार सुन सुन करके लिखते थे और फिर मुझे बताते थे, उसको करेक्शन करते थे। और उन्होंने बिना बताए मुझे कुछ समय तक चुप रहे, कुछ बात ही नहीं किया, और बिना बताए उन्होंने उसको कलेक्शन किया। मन में तो था कि बुक रूप देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बुक को बना दिया। तो ये जो बुक है तत्वबोध की, ये अभी सैंपल है, ये अभी पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, इसको पब्लिक को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत सुंदर बुक बनाई उन्होंने, और मैं आपको थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। ओपनिंग नहीं है ये, एक केवल आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मैंने इसका, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये सारे काम करते मुझे अंधेरे में रख करके करते हैं, मुझे बताते ही नहीं है, सारे काम कर लेते हैं और सरप्राइज है। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, निश्चित ही बहुत बहुत अद्भुत है। उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस पुस्तक को लेकर के मैं तरुण जी से बोलूंगा, आप 2 मिनट, जो आपने एक मैसेज लिखा इसमें मेरे लिए,
तो आप उसको खुद पढ़ करके सबको सुना दीजिए। एक मैसेज लिखा है, गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए लिखा था उन्होंने, तो गुरु पूर्णिमा तो चली गई, लेकिन तरुण जी उस मैसेज को सबके सामने पढ़ करके अभी बताएंगे, आप लोग श्रवण करें। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। ये सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। मैं जरा मैसेज 1 मिनट में निकाल के पढ़ता हूँ। और इसमें तरुण ने किया है, बाकी लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन उनकी फैमिली से मेघा और अनन्या संस्कृति उन बच्चों ने भी काम किया है, और मेरा उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। तो आप ऐसा समझो गुरु पूर्णिमा अभी तक चली रही है। हाँ अभी आप जी स्वामी जी, I would also like to tell everybody कि with Swami Ji's Ashirwad and daily guidance, I was writing this, and Swami Ji was, after our class, we used to have sessions, and I used to ask questions. I mean, so it was like a privileged session, one-on-one session with Swami Ji on Tattvabodh. So इसमें जितना मेरा फायदा हुआ है, I think स्वामी जी मैं बता नहीं सकता उस बात को. So this is the message I wrote, and one more thing I would like to share. I mean, I was trying very hard because of the lockdown in Mumbai to print this book and make sure that the book reaches in time on the 5th of July. But unfortunately, for various reasons, couldn't reach on 5th of July, and I was feeling quite bad about it, that गुरु पूर्णिमा आई और जो हमने किए मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ. And the book reached yesterday, and the first thing I apologized to Swami Ji कि स्वामी जी लेट हो गया मेरी तरफ से, मैं कर नहीं पाया. And Swami Ji said just in one sentence कि जब मिल जाए तब गुरु पूर्णिमा. So that was like very very heartening, and felt very nice about it. So Swami Ji, thank you so much. मैं खाली पढ़ लेता हूँ for everybody's benefit what the message has been given in the book. So it starts like this. Humble pranam Pujya Swami Ji. On this pious occasion of Guru Purnima, please accept our reverence and continue to shower your love, kindness and blessings on all of us. On this day, we would like to express our profound gratitude for the subtle and gradual change you have brought in our lives, making us a little bit better human beings. You have done this so effortlessly and happily that we did not even realize how the change was being incorporated from deep within. In fact, we have enjoyed every moment of our life so far that was graced by your presence. Over the years, you have guided us and not only revealed to us the countless layers of limitations that we have bound ourselves in, but also have meticulously worked to remove them layer by layer. We thank you for the extreme hard work on us, which you have done without an iota of complaint, doubt, or anger. We know that you deserve much better disciples than what we are, and sincerely thank you for accepting us. Please keep removing our layers of ignorance with your guiding light of knowledge. We seek freedom from those layers. Your explanation of complex and subtle topics makes it extremely simple for us to understand and digest. This book is an attempt to encapsulate your commentary and my humble effort to present your thoughts in best manner possible for the benefit of the readers. Please forgive me for any errors and omissions that may have happened unintentionally. Megha, Sanskriti, and Ananya have contributed towards making this book with zeal and excitement, and they join me in thanking you for giving us this privileged opportunity. Swamiji, this book is our dedication to you. Charan Sparsh. एक बात मैं कहूँगा बस 2 मिनट के लिए कि तत्वबोध जब हमने किया, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा और सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह उसको बहुत सीरियसनेस से लेकर के बहुत अच्छे उत्तर दिए. मैं समझता हूँ कि तत्वबोध को लोगों ने डाइजेस्ट किया,
सब लोग समझ गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ और मैं सही हूँ। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि तरुण तत्वबोध में मास्टर हो गए, अरे साहब, हेड मास्टर। एक एक लेक्चर को 5-5, 7-7 बार सुन करके उन्होंने लिख करके, तो बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। और आगे उनकी कोशिश है कि विवेक चूड़ामणि को भी इसी तरह आगे करने की कोशिश है। तो मेरे बहुत बहुत उनका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। तो फिर आगे जो इंग्लिश क्लास होगा उसमें हम लोग फिर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे शाम को 7 बजे। थैंक यू स्वामी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।